मार्केट में समय समय पर कई सारे नए नए एनीमे आते रहते हैं, पर उनमें से थोड़े बहुत ही पॉपुलर हो पाते हैं एंड कुछ तो उनमें से ऐसे होते हैं जो कि भाई पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। डीमन स्लेयर भी उनमें से एक है एंड इसको आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब कंडीशन ऐसी है कि ये पहले से चल रहे बड़े बड़े एनीमे को भी टक्कर दे रहा है। तो इस डीमन स्लेयर ने ऐसा क्या किया जो कि बाकी दूसरी शोनेन एनीमे सीरीज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसे इतना ज्यादा प्यार मिला और इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो इस लिस्ट में मैं कई रीजंस देने वाला हूं जिसकी वजह से डीमन स्लेयर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर पाया। इसलिए सबसे पहला रीजन आ रहा है फर्स्ट एपिसोड। अगर किसी ने डीमन स्लेयर के फर्स्ट एपिसोड के शुरू के कुछ सेकंड्स ही देख लिए ना भाई, तो फिर वो ऐसा हुक हो जाएगा कि वो पूरी सीरीज को खत्म करके ही मानेगा। पहली चीज तो क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये दोनों हमारे मेन बंदे इस सिचुएशन में कैसे फंसे। एक बड़ा सा इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है जब पता चलता है कि तांजीरो की फैमिली नहीं बची और बची कुछ एक सिस्टर को भी गियो मारने वाला होता है। पर जैसे जैसे तांजीरो मना मुनु के उसको बचा लेता है, पर फिर भी इसकी वजह से पहला एपिसोड तो निकल जाता है। पर इसके साथ मन में एक थोड़ी सी बात भी रहती है कि अभी तो ये दोनों बच गए, पर आगे इनका क्या होगा, नेजुको का क्या होगा। तो इसलिए बंदे पहले एपिसोड के बाद और आगे के एपिसोड्स भी देखते हैं एंड आगे और इंटरेस्टिंग आर्क्स आते हैं, चीजें आती हैं और एक से खतरनाक एक से एक कैरेक्टर्स आते हैं। इसी के साथ मजा भी आता है एंड ऐसे करते करते बंदा भाई एपिसोड देखते चला जाता है। और बस एक चीज नहीं थी, इसके साथ और भी कई फैक्टर्स थे जो कि भाई हुक करने में हेल्प करते हैं डीमन स्लेयर में। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल बट ग्रेट स्टोरी। डीमन स्लेयर की स्टोरी कोई भी समझ सकता है। इसमें जो चीजें होती है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाती, जो कि खतरनाक एनिमेशन के साथ एक इमोशनल इम्पैक्ट भी छोड़ के जाती है। और ज्यादा पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण ये भी है कि सिंपल स्टोरी है, कोई भी समझ सकता है, तो ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच पाती है एंड ज्यादा लोग एंजॉय कर पाते हैं एंड पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। पर ये चीज भी ऑब्वियस है कि बस सिंपल स्टोरी बस होने से कोई एनीमे इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो जाता। इसके साथ जो चीज बड़ा गेम खेलती है वो है एनिमेशन क्वालिटी। अब ये चीज तो ऑब्वियसली हेल्प करती है डीमन स्लेयर की रिकॉर्ड तोड़ पॉपुलैरिटी में, पर यहाँ पे ये भी कहना सही नहीं है कि पूरा खेल बस यहाँ पे एनिमेशन का ही है, बाकी कुछ तो और है ही नहीं। बस एनिमेशन की वजह से डीमन स्लेयर इतना पॉपुलर हो गया। अगर सिर्फ यहाँ पे खेल एनिमेशन का होता तो लोग यहाँ पे ज्यादा हुक नहीं हो पाते, ज्यादा आगे तक सीरीज को नहीं देखते, क्योंकि भाई एनिमेशन ही एनिमेशन चल रहा है, कोई स्टोरी वगैरह है नहीं, बस एनिमेशन ही एनिमेशन चलेगा, तो कहाँ किसको मजा आएगा। थोड़ी देर मजा आएगा पर लॉन्ग टर्म में इट विल नॉट वर्क। और एनिमेशन ही बस होता तो और आगे आने वाले सीजन का भी लोग वेट नहीं करते। और बस डीमन स्लेयर ही नहीं है अच्छा एनिमेशन वाला, और भी एनीमे सीरीज हैं और भी एनीमे मूवीज हैं जो कि काफी अच्छी एनिमेशन क्वालिटी रखती है, काफी खतरनाक एनिमेशन क्वालिटी रखती है। कुछ तो उफोटेबल वालों ने बनाई है, जिसने डीमन स्लेयर बनाया उनने ही और काफी खतरनाक एनीमे सीरीज भी बना रखी है, उनके एनिमेशन भी फाड़। और वैसे अगर तुम्हें उफोटेबल के बनाए कुछ टॉप एनीमे देखने हैं तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तुम चेकआउट कर सकते हो, मजेदार है। तो हाँ, ये तो बस बोलने की बात है कि डीमन स्लेयर बस एनिमेशन के दम पे चल गया। अच्छा एनिमेशन जस्ट एक वे है एक्सपीरियंस को एनहेंस करने का, बाकी मेन चीज तो फिर भी तुम्हारे स्टोरी कैरेक्टर्स वगैरह ही रहेंगे, जैसा कि वीडियो में होता है भाई। इसी वीडियो में अच्छा एनिमेशन एक तरीके से एडिटिंग की तरह है, बस एडिटिंग की एडिटिंग ठूस दूंगा मैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं बताऊंगा, तो तुम्हें कहाँ ही मजा आएगा। और एक और चीज जो कि डीमन स्लेयर काफी अच्छी करता है, हमेशा रहने वाले इमोशनल इम्पैक्ट्स छोड़ना। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम डीमन स्लेयर को लंबे समय तक याद रखोगे और इसी वजह से तुम्हारे दिल में डीमन स्लेयर के लिए एक अलग से खास जगह होगी। फर्स्ट एपिसोड्स में ही तुम्हें काफी सारे इमोशनल इम्पैक्ट्स मिलते हैं, वो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स ही हैं एनीमे के, जिसकी वजह से वो हुक कर लेता है एंड आगे भी सीरीज में धीरे धीरे तुम्हें काफी बड़े बड़े इमोशनल इम्पैक्ट्स मिलते हैं। हीरोज की बैक स्टोरी तो काफी ज्यादा सैड है ही, बट साथ ही साथ विलन्स की बैक स्टोरी भाई काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, जो कि हमें हमेशा याद रह जाती है। एक एग्जाम्पल दूं तो रेंगोकू वाले सीन ने तुम्हें अच्छा दर्द दिया होगा। और स्टार्टिंग में जब नया नया डीमन स्लेयर एनीमे आया था तो उसको स्टार्टिंग में उसका ऑलमाइटी पुश कहां से मिला? उसकी मांगा से, क्योंकि जब डीमन स्लेयर का पहला सीजन आया था तब वहां पे मांगा के शायद 25 मिलियन कॉपीज सोल्ड हो गई थी। तो मतलब मांगा से ही डीमन स्लेयर के पास पॉपुलैरिटी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी आज उसकी एनीमे भर से हो चुकी है। पर मांगा में भी पॉपुलैरिटी थी, तो वहीं पे राइटर ने लिख के दे दिया कि भाई हमारा एनीमे एडेप्टेशन आने वाला है एंड एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करी थी इस डीमन स्लेयर एनीमे की। तो इसी वजह से शुरू में इसको थोड़ा सा पुश मिल पाया एंड चीज तो काफी अच्छी थी, बस थोड़ा ही सब पुश मिला, बाकी तो फिर वो चीज ऐसी बढ़ती चली गई कि फिर रुकी ही नहीं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज जो कि डीमन स्लेयर ने बाकी शोनेन एनीमे से अच्छी करी है और पॉपुलैरिटी का कारण भी है,
लिमिटेड बट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। डीमन स्लेयर में ऐसे भर भर के कैरेक्टर्स नहीं है जिससे कि तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि भाई टोटल हैं कितने यहाँ पे कैरेक्टर्स, कितने अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स है। तो बिल्कुल भर भर के कैरेक्टर्स नहीं है एंड बिल्कुल कम भी नहीं है, लिमिटेड है और सारे के सारे अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है एंड उनको काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। चाहे वो कहानी के मेन विलन्स, मेन डीमंस हो या फिर हमारे हाशिरा ही हो या फिर फॉर्मर हाशिरास एंड आजू बाजू के साइड वाइड के कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि तुम्हारे दिल में छाप छोड़ जाते हैं और सबके या फिर ज्यादातर के तो तुम बैठे बैठे ही नाम बता दोगे, मतलब इतने अच्छे तरीके से बताएं कि तुम्हें याद हो जाते हैं। ज्यादा कैरेक्टर्स होते तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी चीजें। और यहाँ पे देखो राइटर ने कहीं भी स्टोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पे एक डीमन स्लेयर का हेडक्वार्टर्स है तो एक की बजाय यहाँ पे 2-3 या फिर और ज्यादा भी हेडक्वार्टर्स हो सकते हुए वहाँ के अलग हाशिरा होते, क्योंकि एक ही जगह पे थोड़ी ना डीमंस आते हैं, और भी जगह डीमंस आ सकते हैं तो और जगह हेडक्वार्टर्स होते तो और अलग अलग हाशिरास वगैरह हमें देखने मिलते। बट इससे क्या होता है, चीजें और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और ज्यादा कैरेक्टर्स बढ़ जाते तो वो सिंप्लिसिटी नहीं रह जाती। इसलिए राइटर ने भाई इसको सिंपल रखा है और हर जगह से सिंपल रखा है। जैसे कि वो लोग जब पहली बार म्यूगन ट्रेन में जाते हैं तो वो अपनी तलवारें छुपा लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को इस डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीरीज में गवर्नमेंट का भी कुछ सीन नहीं है, इसलिए चीजें और ज्यादा सिंपल हो जाती है। पॉलिटिक्स वगैरह यहाँ पे नहीं घुसती जिससे कि अच्छे से समझ में आ पाए एंड जैसे कि अच्छे से समझ में आ पाता है तो उसके इमोशनल इंपैक्ट भी ज्यादा खतरनाक मतलब और अच्छे लगते हैं क्योंकि सब समझ में आ रहा होता है, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। एक और अच्छी चीज है डिफरेंट बट यूनिक स्टोरी लाइन। अब ऐसा नहीं है कि ये डीमंस वाला कॉन्सेप्ट नया है, कोई और पुराने एनिमे ने तो भाई ऐसा कोई डीमंस वाला कॉन्सेप्ट कभी यूज ही नहीं किया, नहीं। बट यहाँ पे डीमन स्लेयर ने इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। पुराने डीमंस वाले एनिमेज में डीमंस को गॉड्स वगैरह से कनेक्ट किया है, मतलब डीमंस को एक ऐसी पावर बनाई है जो कि गॉड लाइक है। बट डीमन स्लेयर में पहला डीमन हमारा मुजान भैया कैसे डीमन बना था, एक ड्रग की मदद से जो कि उसके डॉक्टर ने बना के उसको दे दी थी। एंड फिर मुजान जैक्सन डीमंस की पैदावार बढ़ाता गया। और किस दूसरे एनीमे से डीमन स्लेयर इंस्पायर्ड हुआ, ये सब क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि डीमन स्लेयर में इंस्पायर होने वाली कोई चीज ही नहीं है भाई। सिंपल सी स्टोरी लाइन है जिसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एनिमेशन से तो 4 चांद लग जाते हैं एंड एनीमे तो पॉपुलर है ही, अब इसी के साथ मांगा भी काफी पॉपुलर है डीमन स्लेयर की। और ये वाला रीजन मांगा एंड एनीमे दोनों में वर्क करेगा क्योंकि ये स्टोरी को ज्यादा नहीं खींचना, क्योंकि डीमन स्लेयर की मांगा काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। राइटर ने स्टोरी को ज्यादा खींचा नहीं है एंड स्टोरी को बल्कि उसने कम करने पर लगता है ज्यादा विश्वास किया है, क्योंकि जितने बच्चे कुचे भाई लोअर मून्स होते हैं उनको मुजान ही उड़ा देता है। एंड इससे हम इसके राइटर की सोच समझ सकते हैं कि हाँ ये चाह रहा था कि ज्यादा खींचना नहीं है हमें। और जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई एंड फिर भी उसने अपना माइंडसेट वही रखा कि नहीं, मैंने जो स्टोरी सोची है मैं वही रखूंगा। पॉपुलैरिटी बढ़ रही तो क्या मैं खींच थोड़ी दूंगा, जो कि आजकल ज्यादातर मांगा लोग एनीमे वगैरह करते हैं। बट डीमन स्लेयर मांगा नॉर्मली ही एंड होती है।